नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभाजकता के नियम पर बात करेंगे। तो हम आपको कुछ समय में विभाजकता के नियम को सिखाते हैं, ठीक है। तो सभी दोस्तों ध्यान से जुड़ जाए हमसे और विभाजकता के नियम के बारे में समझें। आज आपको एक ही वीडियो में बहुत सी संख्याओं का विभाजकता के नियम के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2 के नियम से। 2 के नियम। अब 2 का नियम क्या होता है? विभाजकता का नियम अगर हम बात करते हैं तो 2 के नियम में ऐसा होता है कि इसकी जो है अंतिम संख्या यानी इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। ये अंतिम में दिख जाए तो इसका मतलब वो 2 से भाग हमेशा जाता ही है। हम इसका एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो 10 लिख देता हूँ, 32 लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर 10 में देखो यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। 32 में 2 है। ऐसे कुछ भी संख्या लिख सकते हैं आप। 104, 206, 1008। यहाँ आपको देखो यूनिट डिजिट में क्या दिख रहा है? इकाई अंक में आपको क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6, 8। ऐसे अगर दिख जाए तो हमेशा 2 के पहाड़े में आता है, 2 के नियम में हो जाता है। हम आगे बात करेंगे। हम इसी के साथ हम 4 का नियम भी यहीं देख लेते हैं। तो 4 के नियम में क्या है मेरे भाई? 4 के विभाजकता के नियम की अगर बात करें हम, 4 के नियम में ना पूरी संख्या में भाग देने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है? 4 का नियम ये बोलता है कि कोई भी संख्या आपको दी है तो उसके आपको क्या करना है? 2 अंतिम 2 डिजिट, ठीक है ना, यानी कि इकाई अंक और उसके बाद दाही का अंक। बस 2 अंतिम के 2 अंक क्या लेना है? अंतिम 2 अंक लेना है। इसे अंतिम 2 अंक में अगर 3 जो 4 का भाग चला जाता है, ठीक, तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अर्थात मैं आपको उदाहरण से समझा के बता रहा हूँ कि हमारे पास मान लो कि 6, 7, 2, 3, 6, ठीक, ये लिखा है। तो इतनी बड़ी संख्या में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको चेक करना है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट की सिर्फ अंतिम की 2 संख्या में 4 का भाग देके देखना है। तो हमने देखा कि यहाँ 36 और इसमें 4 का भाग जाता है क्या? तो हमने देखा कि 4 का भाग जा रहा है 9 बार। तो अर्थात ये संख्या में पूरी की पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्याओं को उसको देखने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण से मैं आपको और समझाता हूँ कि कैसे। जैसे कि हमारे पास यहाँ लिखा है 5, 7, 6, 3, 2, 4। इतनी बड़ी संख्या है। 4 के विभाजकता का नियम अगर आपको देखना है, मात्र आपको 2 संख्या में विभाजकता का नियम लगाना है। कितना? 24। और 24 में हमने देखा कि 4 का भाग जा रहा है क्या? तो बिल्कुल 4 का भाग जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ जैसे मान लो यहाँ 26 रहता और 26 में तो 4 का भाग जाता नहीं है, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो हमने 2 का नियम और 4 के नियम को ध्यान से समझा। एक चीज और आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ 1 0 आता है, तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम में कम से कम 2 0 हो तो भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अर्थात 100 में भाग जाता है, 200 में भाग जाता है, 300 में जाता है, 500 में जाता है, 700 में जाता है, 1000 में जाता है। आप बोलोगे सर 1000 में तो 3 0 हो गए। अरे कम से कम 2 0 होना चाहिए। 2 0 तो है ना, 3 ज़्यादा हो तो चलेगा पर 2 से कम नहीं। जैसे कि, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना। 2 0 रहेगा तो भी जाएगा। और आप अगर पूछोगे सर 240 में जाता है कि नहीं जाता है, तो इसमें यार भाई 2 संख्या 2 0 तो नहीं है, 1 0 है, परंतु 40 लिखा है ना, 40 में तो चला जाता है, तो उसमें जाता है। पर 2 0 जहां दिख जाए आपको तो वहां तो 100% जाएगा। ऐसे हम 8 के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। 8 के नियम। 8 के नियम में भी अभी 2 तरीके से बात करेंगे, ठीक है। देखो, एक तो आपको याद रखना है कि उसके 3 0 अगर उसके लास्ट में आ जाए, किसी संख्या के लास्ट में 3 0 आ जाए, तो 8 से वो पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे 1000, 5000, 8000, 16000, इनमें कितने 0 है? 3 0 है तो जाएगा ही जाएगा। 3 से ज़्यादा 0 है तो भी जाएगा। अब 8 के नियम में हम और बात करते हैं, तो यहाँ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आपको याद रखना है। 8 के नियम में अगर देखो, अगर संख्या सम, जैसे कि हमने 3 संख्या लेना है लास्ट की, अगर 3 संख्या, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि हमारे पास संख्या है, चलो ये ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे कि 8 के पहाड़े में जाता है या नहीं जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना कि यहाँ कौन सी संख्या है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर विषम संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या जब भी क्वेश्चन में आए तो आपको लास्ट की 2 संख्या जो है उसमें आपको पहले 4 घटाना है। क्या करना है मेरे भाई? 4 को माइनस करेंगे। जैसे 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 84। और 84 में 8 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। अर्थात इस संख्या में भी
8 का भाग नहीं जाएगा। अब मैं एक संख्या और लिखता हूं, जी देखो। अब यहां क्या दिख रहा है आपको, यहां संख्या कौन सी, सम संख्या दिख रही है। चलो हाँ, सम संख्या बिल्कुल दिख रही है आपको। अब जैसे आपने इसको सम संख्या देखी, तो सम संख्या में ऐसा नहीं कि 4 घटाना है, सम संख्या में आपको डायरेक्ट इन दो संख्या में भाग देके देखना है कि 8 का भाग जा रहा है क्या। तो बिल्कुल हाँ, 88 में 8 का भाग जाता है, अर्थात इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो 8 के नियम को आपको अच्छे से समझ में अभी आया नहीं होगा, आप ध्यान से यहाँ देख लो। सम संख्या के लिए क्या, अंतिम की 3 संख्या लेना है 8 के लिए। जैसे कि मान लेता हूँ मैं एक संख्या ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने 4 और यहाँ पर लेता हूँ 56। यहाँ आपको सम दिख रही है संख्या, जैसे आपको यहाँ पर सम संख्या दिखी तो बस कुछ नहीं करना है, लास्ट की 2 संख्या में भाग जा रहा है क्या, हाँ सर 8 का भाग 56 में जाता है, अर्थात इस संख्या में जाएगा, ये याद रखना है। यहाँ पर कुछ भी संख्या, वहाँ 0 हो सकता था, वहाँ पर आपका क्या 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो हमको क्या देखना है, लास्ट की सिर्फ 2 संख्या देखना है। परंतु अगर यहीं पर विषम संख्या रहती, यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने, और जैसे ही मैंने अगर 5 लिख दिया और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अर्थात 68 लिख देता हूँ 8। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रही है। तो विषम संख्या में ऐसा नहीं रहता, विषम संख्या में आपको क्या करना है, सर्वप्रथम इसमें से पहले 4 घटाना होगा, डायरेक्ट भाग नहीं देना है। 4 जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा। अब भाग देके देखना है, हाँ तो 64 में जा रहा है, अर्थात इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपको 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप वीडियो रोक के ध्यान से समझ सकते हो, लिख सकते हो, नोट्स में लिख सकते हो, सम में कैसा होगा, विषम में कैसा होगा। हम अब आगे बात करते हैं, चल चलो राइट, चलो ध्यान देते हैं अगले। अब देखो हमने 2 का नियम, 4 का नियम और 8 के नियम को अच्छे से देखा, ऐसे ही हम आपको अभी 3 का नियम बताएंगे, 5 का नियम, 6 का नियम, ठीक है, ऐसे ही 9 का नियम, ठीक है, 7 का नियम कैसे करना है। देखो मेरे भाई, अब हम 3, देखो पेन अच्छे से नहीं आ रहा है, फिर से हम रेड पेन ही ले लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर 3 के नियम के लिए अगर हम बात करें, 3 के विभाजकता के नियम की बात करें, क्या होता है, 3 के नियम को 2 प्रकार से देखा जा सकता है कि संख्या, इसमें ऐसा बोला जाता है कि संख्याओं को जोड़ना पड़ता है, पर हम संख्या को नहीं जोड़ते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, संख्या को काट ही देते हैं। अर्थात मैं आपको उदाहरण के तौर पर ही बता देता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या आ गई 9, 8, 7, ठीक, ये इतनी संख्या आ गई, ये 3 के पहाड़े में आती है कि नहीं आती है ये देखना है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो 3 या 3 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या बनाकर उसको काट सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, तो 9 3 के पहाड़े में आता है तो कट गया। अब देखो यहाँ पर या तो आप इसको काट भी सकते हैं या फिर जोड़ भी सकते हैं। अभी हम देखो 3 के पहाड़े में तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 7 15, 15 भी तो 3 के पहाड़े में आता है, अर्थात पूरा कट गया, 3 के पहाड़े में आएगा। जैसे हम एक संख्या और ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं। देखते हैं कि 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। सबसे पहले तो आप क्या कर लिया करो, 3 है तो 3 से 3 ही काट दिया, ये पूरे 3 कट जाएंगे। अब और 3 बनाते हैं, 2 और 1 3, यहाँ कट जाएगा। आप देखो यहाँ 4 और 2 6, ये भी तो 3 के पहाड़े में आता है। यहाँ 5 और 1, ये भी तो 3 के पहाड़े में बल्कि 6 आता है। तो अर्थात ऐसा काट के भी हम देख सकते हैं कि 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। एक संख्या और लिख रहा हूँ, जैसे कि 8 5 4 2 1। अब इस यहाँ पर हमने जो भी संख्या लिखी है ये 3 के पहाड़े में आती है कि नहीं, इसको देखते हैं। चलो क्या करेंगे, पहले 3 काट देते हैं, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 4 और 2 6, ये भी कट गए। अब यहाँ देखा हमने, तो हमने देखा तो ये 8 और 5 13 हो रहा है। 13 तो नहीं आता है 3 के पहाड़े में, अर्थात ये पूरी संख्या 3 के पहाड़े में नहीं आएगी। तो 3 के नियम को ऐसे चेक करके आप जल्दी से देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं अगर आपको एक सवाल और बताऊँ तो कैसा आ जाता है, ऐसा आ जाएगा 3 5, यहाँ स्टार आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा अधिकतम मान कौन सा होगा, जो 3 के पहाड़े में अगर ये संख्या विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। फिर से वही देखो, सबसे पहले हम 3 काट देंगे, यहाँ से 3 काट देंगे,
ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर करना क्या है आपको। देखो सबसे पहले हम देखो 5 और एक 6 भी काट देंगे, ठीक है। अब बच गया यहाँ पर कितना, 5 बच गया। अब देखो 5 में मैं जैसे ही एक यहाँ पर एक भी लिखूंगा तो 5 और एक 6 मिलाकर आ सकता है, आ सकता है एक, तो ये न्यूनतम मान हो गया संभव, ठीक है। फिर इसमें और 4 जोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 3 जोड़ के 4 लिख सकता हूँ, तो 5 4 9 ये भी कट जाएगा। और 3 जोड़ के क्या लिख सकता हूँ, 7, तो देखो 7 और 5 12 भी कट जाएगा। अब इसके आगे अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 2 अंकों में आ जाएगी, ठीक है ना, 10। तो 10 तो नहीं लिख सकते, तो अधिकतम बड़ा से बड़ा मान कौन सा रख सकते हैं, 7। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। न्यूनतम पूछा तो 1 लिख सकते हैं। तो ये 3 के नियम के बारे में आपको लगभग समझ में आया होगा। ऐसा करते हैं, चलो अब हम क्या करते हैं, 9 के नियम को भी इसके साथ ही देख लेते हैं। 9 के नियम क्या भैया, 9 का नियम, 9 के नियम में थोड़ी सी सावधानी देना है, 9 से ही काटना है, 3 बना के नहीं काटना है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन लिखा 7 3 2 6 4 5, ये संख्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही है, इसको देखने के लिए 9 बनाएंगे हम। तो देखो 9 बनाने के लिए 5 4 9 बन गया, 6 और 3 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया, पूरी संख्या कट गई, अर्थात 9 के पहाड़े में आता है। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, स्टार वाले, या ए के स्थान पर क्या आएगा, बी के स्थान पर क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको काटना रहेगा। जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया 7 3 2 स्टार 5 4 2। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि अगर ये 9 से विभक्त है या विभाज्य है 9 से, तो आपको बताना है कि ये संख्या में स्टार के स्थान पर क्या आएगा। क्या करेंगे बच्चे, 5 और 4 9 बना काट दिया, बहुत बढ़िया। देखो ये 7, ठीक है, और 2 9, ये भी काट दिया। अब आपको देखो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3 और 2 5। अब 5 में हम क्या कर सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं, 5 4 9 हो गया। और क्या कर सकते हैं बताओ, चलो और कुछ लिख सकते हैं क्या वहाँ पर, नहीं। देखो 0 नहीं रख सकते, नीचे कोई संख्या नहीं रख सकते, 5 6 7 8 ना, कुछ नहीं रख सकते, 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। अब एक 6 का नियम यहाँ पर देख लेते हैं, 6 का नियम, 6 का नियम, ठीक। अब 6 के नियम में क्या करेंगे मेरे भाई, अभी आपने 2 का नियम पढ़ा। 2 के नियम में क्या बताया था कि सम संख्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ये होना चाहिए। और 3 का नियम हमने पढ़ा कि ऐसे काटते हुए आना चाहिए आपको। बस ये दोनों अगर उसमें लग जाते हैं तो 6 का नियम भी हो जाता है। जैसे कि देखो मान लेते हैं कि हमने एक संख्या ले ली 124। अब मैं इसको चेक करूंगा, तो सबसे पहले तो सम संख्या है, हाँ बिल्कुल सम संख्या, लास्ट में 2 का तो जाना चाहिए। अब 3 का चेक करते हैं, तो 4 और 2 6, अब बच गया 1, अब 1 तो बचना नहीं था, तो ये इसमें भाग नहीं जाएगा। चलो और एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लेते हैं ये। अब ये भी देखो 2 के पहाड़े में तो जा रहा है। अब 3 का चेक करते हैं, तो 3 तो कट गया, और 2 और 1 3, ये भी कट गया, पूरा कट गया। तो 2 के पहाड़े में आ गया और साथ में 3 के पहाड़े में आ गया, अर्थात 6 के भी पहाड़े में आ गया, ठीक है ना। ऐसा समझना है आपको ध्यान से 6 के लिए, ठीक। अब हमारे पास जो है, हमने बाकी चीज़ें भी देख लिया, ठीक है ना। अब 7 का नियम जो है, 7 का नियम, 11 के नियम, ठीक है ना, इस प्रकार के जो नियम होते हैं इनके एक विशेष ही तरीका है। जितनी अभाज्य संख्या उनको करने का एक तरीका है, तो उसको अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे कि क्या करना है, कि 41 आ जाए, आपके पास 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 20 19 आ जाए, 23 आ जाए। तो इन संख्या को करने के भी एक तरीके होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बेस नंबर मानना पड़ता है, उस बेस नंबर को देखना पड़ता है, तो उसके पास पहुंचना पड़ता है। तो तमाम चीज़ें हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे अभाज्य संख्या बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है। अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें प्राइम नंबर, तो 1 से लेकर जो 100 तक हमारी प्राइम नंबर होती है, कितनी होती है, 25 होती है। तो 25 जो प्राइम नंबर होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, सबसे बड़ी 97। तो यहाँ से लगभग 41 का, 37 का, ठीक है ना, ऐसे 53 का, इनके विभाजकता के नियम आ जाते हैं। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। चलो जय हिंद।